हेलो दोस्तों, कैसे हो आप। हाउस प्लानर टू चैनल में आप सब लोगों का स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त आर्किटेक्ट महिपाल। मैं आज आप लोगों को बताने जा रहा हूं जिस प्लॉट की साइज़ है 35 बाई 45 फीट और नॉर्थ फेस है, मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह है और 35 फीट चौड़ाई है और 45 फीट उस प्लॉट की लंबाई है। उत्तर दिशा की तरफ मुंह है और बाकी तीनों साइड किन्हीं और का प्रॉपर्टी है, किन्हीं और का भूखंड आया हुआ है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा जो प्लॉट है वो सिर्फ उत्तर मुखी है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, इसके अंदर मैंने क्या क्या डिज़ाइन किया मैं अभी आपको पूरा विस्तार से बताऊंगा। उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरे नए नए लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करने के बाद में उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको प्रेस कर दीजिए। और अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, इसकी शुरुआत करते हैं हम लोग। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, जो इस प्लॉट है जिसकी चौड़ाई 35 फीट है, ये देखिए 35 फीट प्लॉट की विड्थ है और जो इसकी लेंथ है, लंबाई है, वो इसकी 45 फीट है। ठीक है, 45 फीट इसकी प्लॉट की लंबाई है। ठीक है, ये देखिए 35 बाई 45 प्लॉट की लंबाई है और नॉर्थ फेस है, मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ उसका मुंह है और बाकी तीनों साइड अदर प्रॉपर्टी है। तो सबसे पहले मैं बताता हूँ कि हमने उत्तर दिशा के अंदर पहले तो हमने 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा, वरामदा छोड़ रखा। ठीक है, मतलब यहाँ पे 4 फीट का पहले वरामदा आएगा, उसके बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, और उत्तर दिशा की तरफ या पूर्व दिशा की तरफ भी हमने 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है। ठीक है, ये देखिए 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है, उसके बाद में हमारा कंस्ट्रक्शन स्टार्ट होगा। ठीक है, उसके बाद में आप देखते हो साउथ, मतलब कि दक्षिण दिशा की तरफ भी हमने 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है। ठीक है, मतलब कि तीन साइड हमने 4 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है ताकि हवा और वेंटिलेशन का कोई प्रॉब्लम ना रहे। ठीक है, और ईस्ट मतलब पूर्व दिशा की तरफ हमने कोई भी वेंटिलेशन या विंडो या जो भी जगह नहीं छोड़ी है। ठीक है, पूर्व दिशा की तरफ। तो चलिए अब हम इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, ये हमारा पास नॉर्थ है और ये हमारा 9 फीट का मेन गेट है। ठीक है, अब आप सब लोग सोच रहे होंगे कि पूर्व दिशा की तरफ हमने 4 फीट का मेन जो पैसेज है वो हमने क्यों नहीं छोड़ा। तो मैं आपको बताता हूँ, जो किचन को धूप होगी वो यहाँ से मिल जाएगी पीछे से। ठीक है, और जो मकान को जो हवा चाहिए थी वो पश्चिम दिशा से ज़रूरी है। ठीक है, तो क्योंकि पश्चिम से पूर्व की ओर हवा ज़्यादा चलती है तो हमने पश्चिम की तरफ से पैसेज छोड़ना अच्छा समझा। ठीक है दोस्तों, बाकी आप अपने हिसाब से देख सकते हो। तो चलिए, ये हमारा सबसे पहले उत्तर दिशा के अंदर 9 फीट का मेन गेट आ रहा है। ठीक है, ये हमारा 9 फीट का मेन गेट है और सीधा आ रहा है हमारे पास पार्किंग, जिसकी साइज है 11 बाई 15 फीट 9 इंच। 11 फीट ऐसे और 15 फीट 9 इंच का पार्किंग है और इस तरफ हमने 4 फीट का बरामदा दे रखा है। ठीक है, फिर यहाँ से देखते हैं तो ये 3 स्टेयर अप करेंगे तो ये हमारा 4 फीट का मेन डोर हो रहा है, मेन डोर आ रहा है और हम सीधा घर के अंदर एंटर कर रहे हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया के अंदर। ठीक है, ये हमारा 4 फीट का मेन डोर है। ठीक है, और यहाँ पे 3 स्टेयर है, 3 स्टेयर है, यहाँ से हम अप करेंगे तो ये 4 फीट का मेन डोर और ये डाइनिंग और लिविंग एरिया, जिसकी साइज है आपके 10 फीट 9 इंच बाई 11 फीट, सॉरी 10 फीट 3 इंच बाई 19 फीट 3 इंच। 10 फीट 3 इंच ऐसे है और 19 फीट 3 इंच ऐसे है। ठीक है, ये हमारा डाइनिंग और पूरा लिविंग एरिया गया, जिसकी 6 फीट की बड़ी ग्लास की विंडो पार्किंग के अंदर निकल रही है। 6 फीट की विंडो है, ग्लास की होगी, पूरी पार्किंग के अंदर निकल रही है। ठीक है, फिर इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर और ये आपका आ रहा है बेडरूम, जिसकी साइज है 13 फीट 5 इंच बाई 11 फीट, 11 बाई 13 फीट 5 इंच का बेडरूम आ रहा है, जिसकी एक 4 फीट की विंडो इधर पार्किंग की तरफ और 3 3 फीट की विंडो दो उत्तर दिशा की तरफ और एक 4 फीट की विंडो इधर पश्चिम दिशा की तरफ। फिर यहाँ से वापस बाहर आते हैं तो यहाँ पे ये देखिए स्टेयर है, जो कि मैंने थोड़ी सी अलग डिज़ाइन दी है इस बार। स्टेयर हमारी पूरी राउंड के अंदर है। ठीक है, तो यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ हम डाउन हो जाएंगे। ठीक है दोस्तों, ये देखिए आप स्टेयर को पूरे अच्छी तरह देखिए, यहाँ से हम अप करेंगे और यहाँ हम डाउन हो जाएंगे। ठीक है, फिर वापस इस तरफ चलते हैं तो ये देखिए 3.5 फीट का डोर और ये आपका आ रहा है किचन, जिसकी साइज है 10 बाई 12 का किचन आ रहा है, जिसकी 4 फीट की विंडो पीछे दक्षिण दिशा की तरफ निकल रही है, क्योंकि दक्षिण दिशा की तरफ हमने 4 फीट का पैसेज छोड़ रखा है और उसके अंदर जाने के लिए किचन से हमने 2.5 फीट का डोर भी दे रखा है, ताकि आप यहाँ पे जाके किचन के लिए इस जगह को उपयोग भी कर सकते हो। ठीक है, फिर यहाँ से वापस किचन से बाहर आते हैं तो इस तरफ चलते हैं तो ये है 3.5 फीट का डोर। अब मैंने ये 3.5 फीट का डोर इधर क्यों दिया है, मैं चाहता तो किचन की दीवार के पास में यहाँ पे दे सकता था। यहाँ पे मैंने इसलिए नहीं दिया, क्यों इसलिए नहीं दिया क्योंकि यहाँ पे आप आराम से अपना डाइनिंग टेबल वगैरह लगा सकते हो, ताकि आपको ये दरवाज़ा आने जाने वालों को परेशान ना करें। ठीक है, यहाँ से आप आराम से जाओ आओ बेडरूम के अंदर, यहाँ पे आप आराम से डाइनिंग टेबल और सोफे वगैरह लगा सकते हो। अगर यहाँ पे दरवाज़ा देता मैं तो आप
जिसको यहाँ से आने जाने के लिए डाइनिंग टेबल वाले या बैठे हैं जो भी है उनको परेशानी होती। तो ये आपकी दीवार पूरी खुली है, ठीक है, तो यहाँ आप आराम से रख सकते हो। तो इसलिए मैंने इस डोर को यहाँ पे दिया है, 3.5 फीट का डोर है ये। और ये हमारा बेडरूम आ रहा है जिसकी साइज़ है आपके 11 बाई 12, 11 फीट ऐसे और 12 फीट ऐसे, जिसकी 4 फीट की विंडो भी पीछे निकल रही है। और इसका अटैच के अंदर ये देखिए हमने टॉयलेट भी दे रखा है। ये इसका 2.5 फीट का डोर है और ये अटैच टॉयलेट है 5 फीट बाई 6 फीट 8 इंच का, ठीक है, जिसका एक 2 फीट का वेंटिलेशन पीछे साउथ की तरफ और एक 2 फीट का वेंटिलेशन इधर पश्चिम दिशा की तरफ। फिर यहाँ से वापस बाहर आते हैं बेडरूम से। तो बेडरूम के दीवार के पास में देखिए जस्ट 2.5 फीट का डोर है और ये हमारा कॉमन टॉयलेट आ रहा है जिसकी साइज है 6 फीट 8 इंच बाई 6 फीट 8 इंच, जिसका 2 फीट का वेंटिलेशन इधर पश्चिम दिशा की तरफ निकल रहा है क्योंकि इस तरफ भी हमने 4 फीट का पैसेज छोड़ा है। तो चलिए मैं आपको इसको एक साथ दिखाता हूँ। तो ये देखिए दोस्तों, ये हमारी उत्तर दिशा है, ये हमारा 9 फीट का मेन गेट, ये हो गया हमारा पार्किंग, और ये पूरा 4 फीट का बरामदा और ये पूरा 4 फीट का पैसेज। ये देखिए यहाँ से लेके ये पूरा 4 फीट का पैसेज दे रखा है ये, ठीक है। फिर यहाँ पे देखते हैं ये मेन डोर से एंटर करते हैं डाइनिंग और लिविंग एरिया, और इस तरफ आ गया आपका बेडरूम, ये आपका आ गया स्टेयरकेस, और इस तरफ आ गया किचन, ये आ गया बेडरूम, ये अटैच टॉयलेट और ये कॉमन टॉयलेट, ठीक है। ये देख लीजिए आप। अब इसको जूम करके दिखा देता हूँ आपको ताकि आपको पूरा समझ में आ जाए। 35 बाई 45 प्लॉट की साइज़ है। इसके अंदर मैंने टोटल 2 बेडरूम बनाए हैं, एक अटैच टॉयलेट है, एक कॉमन टॉयलेट है और एक किचन है, और स्टेयरकेस है जो कि थोड़ी अलग डिज़ाइन से राउंड दे रखी मैंने, और बाकी वेंटिलेशन की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। तो 35 बाई 45 प्लॉट की साइज़ है। नॉर्थ फेस मतलब कि उत्तर दिशा की तरफ उसका मुँह है। ये देखिए 4 फीट का पीछे पैसेज दे रखा है और 4 फीट का इधर भी दे रखा है। ये किचन हो गया, ये आपका बेडरूम हो गया, इस बेडरूम का अटैच टॉयलेट यहाँ पे हो गया और यहाँ पे ये कॉमन टॉयलेट हो गया, ठीक है। फिर ये पूरा डाइनिंग और लिविंग एरिया हो गया 10 फीट 3 इंच बाई 19 फीट 3 इंच का, और यहाँ पे ये राउंड स्टेयरकेस हो गया। यहाँ से आप करेंगे यहाँ डाउन हो जाएंगे। ये देख लीजिए प्लॉट की साइज़ है जो 45 फीट लंबाई के अंदर है। और फिर यहाँ पे देखते हैं तो ये आपका मेन डोर हो गया 4 फीट का, ये डाइनिंग और लिविंग एरिया की 6 फीट की विंडो हो गई। और यहाँ इस तरफ देखते हैं तो ये 3.5 फीट का डोर और बेडरूम हो गया 11 बाई 13 फीट 5 इंच का, और ये बरामदा हो गया, और ये आपका हो गया पार्किंग, और ये मेन गेट हो गया 9 फीट का, और ये उत्तर दिशा की तरफ हमारी रोड है ये ऑलरेडी। तो चलिए दोस्तों, अगर ये डिज़ाइन आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के बीच में इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और उसके जो पास वाली बेल आइकन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिए। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक्स।